7 महीने बाद बिहार विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में बिहार दौरे पर आए अमित शाह ने जहां नीतीश को आपको बताते चले अगला सीएम बता दिया है, वहीं आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने भी खुद को अगला सीएम का चेहरा घोषित कर दिया है। आपको बताते चले तेजस्वी ने आज पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मुसहर भूया सम्मेलन को संबोधित करते हुए खुद को सीएम कैंडिडेट बताया। वहीं नेता प्रतिपक्ष बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि लालू प्रसाद की सरकार कमजोरों को बसाने का काम करते थे, लेकिन आज की सरकार उन्हें उजाड़ने का काम करती है। तेजस्वी यादव का यह बयान तब सामने आया है जब राहुल गांधी ने एक दिन पहले बिहार दौरे पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। सरकार जो है गरीब को उजाड़ने का काम करता है। सही बात है कि नहीं? जो गरीब हम लोगों को चुन करके भेजता है, मालिक है आप लोग। आप लोगों के बदौलत ही जो है मंत्री, एमएलए, विधायक सब, एमपी सब बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। आप मालिक हैं, आपके लिए काम करना चाहिए। आप लोगों को मुख्य धारा में लाने का लोगों को संकल्प होना चाहिए। गरीबी हटाना चाहिए, सबको रोजगार दिलवाना चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए। जिसको घर दे उसको मकान देना चाहिए, जिसको जमीन दे उसको जमीन देना चाहिए। ये काम सरकार को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 20 साल से भाजपा का सरकार है, नीतीश कुमार जी एनडीए का सरकार है, मुख्यमंत्री है। आप बताइए गरीब और गरीब हुआ है कि नहीं हुआ? ईमानदारी से बोले, गरीब और गरीब हुआ कि नहीं हुआ? अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। बेरोजगारी है कि नहीं है? है कि नहीं? महंगाई सबसे बड़ा है कि नहीं बड़ा है? आप लोग काम धंधा करते हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, जूता सीने वाला हो, मछली पकड़ने वाला हो, मूस पकड़ने वाला हो। आप लोग देखिएगा, जो लोग ठेला चलाने वाले हो, मजदूरी करने वाले हो, ऑटो रिक्शा चलाने वाले हो, आज पुलिस उन लोगों को तंग कर रही है कि नहीं कर रही? हटाओ, मारो, भागो, कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये कौन सा राज है? ये तो गरीब का राज नहीं है। आज तेजस्वी आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखने आए और आप लोगों से वादा करता है, जब महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ महीप जुड़ चुके हैं। महीप, बिहार की वर्तमान सियासत को देखते हुए तेजस्वी ने जो बयान दिया है उसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? महीप जी बिल्कुल, आज जिस तरह से अति पिछड़ा और पिछड़ा लोगों को एक मंच पर लाया तेजस्वी प्रसाद यादव ने, उन्होंने साफ तौर पे कहा यदि आप लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं तो 2025 के बिहार विधानसभा में मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। साफ तौर पे उन्होंने कहा जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा आप लोगों के आशीर्वाद से, तो आप लोगों के ऊपर जो अत्याचार होता है, जिस तरह से पुलिस अतिक्रमण करके भगा देती है, आप लोगों के ऊपर लाठी डंडे चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोगों को अस्थायी मकान मिलेगा, आप लोगों को रोजगार मिलेगा। जो 20 साल से बिहार में नीतीश की सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो लगातार कह रहे हैं कि हम रोजगार देते हैं, लेकिन बिहार की जो वस्तु स्थिति है वह यह है कि लोग यहाँ से पढ़ने के लिए अच्छी जो रोजगार है में तेजस्वी यादव ने ये सारी बातें कही थी और इसके बाद राजनीति तेज हो गई है। जनता दल यूनाइटेड ने कहा है साफ तौर पे कि तेजस्वी यादव दिन में हसीन सपने देख रहे हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी जो है नीतीश कुमार को ही वोट मिलेगा और ऐसे में नीतीश कुमार ही
एक बार फिर से जो है बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस ने इस तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हाँ लगातार जो प्रतिक्रियाओं का दौर है वह जारी है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वह उनसे बात करेंगे। भूपेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव के इस बयान को कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने आज भुइयां मुसहरी समाज के लोगों को एकजुट किया है उसके बाद यह बातें कही हैं। ऐसा है कि हमारे इस प्रदेश के अंदर में आदरणीय लालू जी के शहजादे माननीय तेजस्वी जी, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार, इनको ये पता नहीं है कि उस दलित भाइयों के बीच इस तरह का बोल करके तो क्या शो करना चाहते हैं। अरे भाई, बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है, इनको यही पता नहीं है। हमको तो ये समझ में आ रहा है कि जब घमंड की पराकाष्ठा पार कर जाती है तो सल्तनत से युवराज भी उठ जाया करते हैं। ये इनको पता नहीं है और हम समझते हैं कि ये मतलब अधूरा नॉलेज वाले दिख रहे हैं, परिपक्व नहीं है। अभी ये सोच रहे हैं कि लालू जी की तरह हम जो है ना ड्रामा करके बिहार प्रदेश पर काबिज हो जाएं, तो यह उनकी भूल है। आदरणीय लालू गठबंधन में जिस तरह से लड़ाई दिख रहा है भूपेंद्र जी, हम ये जानना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव अपने आप को मुख्यमंत्री शो करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है कि नहीं, अभी आप कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ऐसा है, इंडी ब्लॉक में इतनी जबरदस्त सिरफुटौवन चल रहा है कि कृष्णा अल्लावरू आज से 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर में जो है उनकी मीटिंग हुई थी आला कमान के साथ, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि बिहार स्टेट के अंदर में लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी गई लोगों को जो है ना हम मुख्यमंत्री मानेंगे। और ये जनता के चुने हुए तो अभी है नहीं, अभी इलेक्शन हुआ नहीं है, तो अपने में लोग को इतना जबरदस्त सिरफुटौवन है, वो अलग है, वो अपन अध्यक्ष के बना रहे हैं मुख्यमंत्री। अब ये लोग डिसाइड कर ले कि हम मुख्यमंत्री रहेंगे कि कांग्रेस के रहेगा। तेजस्वी जी को यह भी पता नहीं है कि 2010 की स्थिति में वो आने जा रहे हैं। मेरे भाई, भूल रहे हैं कि बिहार की जनता या लोकतंत्र की धरती बहुत समझदार और प्रौढ़ हो चुका है, और इनकी जो भी स्थिति रहा है, इनकी माता और पिताजी का जो शासन रहा है, उस भयावह दृश्य को पूरे बिहार की आखिर तेजस्वी यादव को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? आखिर तेजस्वी यादव को आज बड़े मन से यह कहने की जरूरत क्यों पड़ गई कि 2025 में वही मुख्यमंत्री बनेंगे? उनको भली भांति पता हो गया है मेरे भाई कि न तो उनका जो मित्र है वो भी जो है कोकड़ा लेखा जो है ना उनको पांव खींच रहा है, उनके साथ जो है वो इनको मुख्यमंत्री देखना ही नहीं चाहता है। अभी खास करके ये बिहार में अभी तो 32-33 साल की है, अभी और पढ़े ना, अब पढ़ाई अभी करना पड़ेगा, तो 9 मन गुदरी जब पुरता है तो अब जाके लोग भरथड़ी बनते हैं। इनको यही पता नहीं है, ये 9 मन गुदरी इनका होबे नहीं किया है, बिहार की भली भांति जनता जान रही है। अभी तो इनको 3 मन नहीं पूरा है, 9 मन पूरेगा तो अब न जाकर के भरथड़ी बनिएगा। के बारे में एक कहावत ये भी है भूपेंद्र जी कि जो डिप्टी सीएम बन जाता है, चाहे वो सुशील कुमार मोदी हो, काफी लंबी उनकी राजनीति रही है, रेणु देवी हो, तारकिशोर प्रसाद हो, विजय सिन्हा हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, सभी लोग सीएम की रेस में जो भी डिप्टी सीएम बन गया, ये एक कमविद इसको कहिए, मुहावरा कहिए या जो भी कहिए, ठीक है, कि वो बिहार में सीएम नहीं बन सकता है। तो कहीं इसी से तो घबराए हुए नहीं है तेजस्वी यादव, क्योंकि वो भी 2 बार डिप्टी सीएम रहे, लेकिन अभी तक उन्हें मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य नहीं हुआ है। देखिए, फैक्ट यही है, आज तक का इतिहास है मेरे भाई, बिहार क्या धरती पे आज तक का रिकॉर्ड है। अभी तक, अब आगे क्या होगा हम नहीं बता सकते, अभी तक का रिकॉर्ड है कि आदरणीय श्रीदेव कर्पूरी ठाकुर जी के बाद जितने भी डिप्टी सीएम बने हैं इस बिहार प्रदेश के अंदर में, वो अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बने। ये ऑन द रिकॉर्ड मैं बात कर रहा हूं। अब इसका किस्मत ईश्वर खोल दे, बिहार की जनता, भगवान रूपी जनता खोल दे, तो ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन हम तो इतना जरूर जान रहे हैं
कि आने वाला समय में तेजस्वी के हाड़ में हल्दी नहीं लगने जा रहा है डिप्टी सीएम का, छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री। ये तो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी की थोड़ी सी चूक के कारण ये दो बार डिप्टी सीएम बन गए, और नहीं तो हम नहीं समझते हैं कि ये मिनिस्टर भी बनते। ये बिहार में हम समझते हैं कि इनको जितना एजुकेशन है, इनको प्यून में भी कोई नौकरी नहीं देता। तो साफ तौर पे आपने सुना कि बीजेपी ने साफ तौर पे कहा है कि जो नॉलेज इनके पास है और जो डिप्टी सीएम बिहार में रह चुके हैं वह दोबारा सीएम नहीं बनते हैं। वहीं क्या लगता है, महागठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल रोमिता, आपको बता दें कि महागठबंधन में पूरी तरह से अब जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वह शुरू हो चुकी है, और लगातार जो प्रेशर पॉलिटिक्स का, क्योंकि हमने पिछले दिनों ही सुना था कि पप्पू यादव तक ने कह दिया था कि जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री वह बनाया जाए। और आज जो तेजस्वी यादव लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने खुद को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने आप को मुख्यमंत्री रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। वहीं कल ही राहुल गांधी बिहार दौरा करके गए हैं और आज तेजस्वी ने इतना बड़ा बयान दे दिया है, तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो अभी कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि बिहार में जात पात की जो है वह राजनीति होती है और अभी 6 महीने बचे हुए हैं। लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, सभी के सभी जो सीनियर लीडर्स हैं उनका बिहार दौरा जारी है। ऐसे में लगातार तमाम दल हैं, एनडीए एक तरफ एकजुट है, कह रहे हैं कि अगर हमारे दल से कोई सीएम रहेगा तो वह नीतीश कुमार रहेंगे। तो वहीं अब महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की बात कर लें तो उसमें अभी तक सीएम चेहरे को लेकर अभी तक कोई भी सामंजस्य जो है वह नहीं स्थापित किया गया है। लगातार हर पार्टी अपने अपने दल के नेता को सीएम बनाने की कोशिश कर रही है और यही जो है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति है। इसलिए अभी का पाना कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होगा यह काफी मुश्किल है। फिर भी क्या कांग्रेस के तरफ से सीएम उम्मीदवार को लेकर कोई बार्गेनिंग की जा सकती है क्या? सीएम की तरफ फेस को लेकर अभी भी जो कांग्रेस है उसमें 2 फाड़ हैं। एक तरफ पिछले दिनों हम जब बिहार विधानसभा चल रहा था तो उस समय जो अजीत शर्मा है, कांग्रेस विधायक हैं, पहले लीडर ऑफ कांग्रेस रहे थे पार्लियामेंट में, बिहार विधानसभा में, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमारी तरफ से तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। वहीं जो दूसरे विधायक हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, हमने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ऐसे में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि 2 फाड़ में कांग्रेस खुद चल रही है। धन्यवाद आपकी जानकारी के लिए। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री